जी बिल्कुल, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ किन्नौर 88.4 एफएम आप सुन रहे हैं विपिन के साथ। और शो की बात की जाए तो जूले किन्नौर पर आप सभी का स्वागत है। और मुझे लगता है कि आज का शो आपको काफी एंटरटेनिंग लगा भी होगा। लेकिन देखिए, इसी के साथ अगर बात की जाए साइबर क्राइम की, जो आज के टाइम पर बहुत ज्यादा बढ़ता भी जा रहा है, लेकिन अगर बात की जाए डिजिटली, हम एक रेस में दौड़ रहे हैं। मुझे ऐसा कई बार फील भी होता है जब हम सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट अपलोड कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि उस पर लाइक सबसे ज्यादा है। अगर हमारे दोस्त के ज्यादा है तो लगता है कहीं ना कहीं कि हमारे लाइक्स इतने कम क्यों है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ डीएसपी साइबर क्राइम उत्तराखंड अंकुश मिश्रा सर है। सर, थैंक यू, पहले तो आपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम हमें दिया। और थैंक यू सो आपने मच। जितने भी आपके लिसनर्स हैं उन सभी को मेरा नमस्कार जी और जय हिंद। जी बिल्कुल सर, मैं ये सबसे पहले आपसे जानना चाहता था कि साइबर क्राइम की आज हम बात कर रहे हैं, तो साइबर क्राइम की अगर बात की जाए, उत्तराखंड की बात करें या फिर पूरे इंडिया की बात की जाए, तो काफी तेजी से साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। और मुझे लगता है कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंस एआई के थ्रू, या फिर अगर बात की जाए किसी भी ऐसी टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिससे लोग कई बार काफी बड़े बड़े साइबर क्राइम से फंस जाते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? आई थिंक इसमें बहुत अहम सवाल है कि जैसे टेक्नोलॉजी जो है आपकी इवॉल्व होती रहती है और जैसे हम लोग अमूमन जब केसेस पे काम करते हैं तो हम लोग हमेशा यही बात करते हैं कि हर 6 महीने में टेक्नोलॉजी जो है ऑब्सोलीट हो जाती है, पुरानी हो जाती है। जैसे अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो हर 6 महीने में नया फ़ोन, नया फीचर आ जाता है, नया टेक्नोलॉजी आता है। इसी प्रकार से साइबर क्राइम जो है उसकी जो मॉडस ऑपरेंडी अगर आप भारत में देखेंगे तो सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में जो है धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है। जिसमें आप आज की डेट में हम एआई की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं। बिल्कुल। तो जो ट्रेडिशनल हमारे क्राइम होते थे जिसमें पहले लोगों को फोन आता था बैंक से या टेलीफोन कंपनी से कि आपका बैंक खाता फ्रीज हो गया है, आपका अकाउंट पे कोई ब्लॉकेज लग गया है, उसके बाद वो जो मॉडस ऑपरेंडी है वो आपके कहीं ना कहीं नेट बैंकिंग, सोशल मीडिया की तरफ आ गई, जहाँ फेक अकाउंट्स बनने लग गए, लोगों को हैरेसमेंट होने लगा। उसके बाद जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ता चला गया वैसे वैसे अपराधियों ने नए नए तरीके इजाद कर लिए, तरीके निकाल लिए जिसमें वो स्कैम करने लगे। और उसके बाद आज की डेट में पोस्ट कोविड या जो हमारा कोरोना काल 2020-21 का जो एक फेज था, उसके बाद काफी तेजी से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ, जहाँ पे लोगों को ऑनलाइन काफी ज्यादा ठगा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी प्रेजेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। अगर आज की बिल्कुल। डेट में आप अगर नॉन फाइनेंशियल या फाइनेंशियल दोनों क्राइम की बात करेंगे, दोनों जगहों पे हमारी प्रेजेंस काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो वहीं कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स उसी चीज का मिसयूज करके क्राइम करने की कोशिश करते हैं। जी सर। सर, मैं एक और चीज जानना चाहता, अगर बात की है युवाओं की, तो आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं। और मुझे लगता है कि एक टेक्नोलॉजी से जुड़ के चलना तो लगता है, साथ में चलना भी चाहिए। लेकिन पेरेंट्स को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनका बेटा या फिर उनका कोई बच्चा साइबर बुलिंग में फंसता जा रहा है, या फिर कई बार शर्म के मारे या फिर डर के मारे पुलिस के पास नहीं आ पा रहे, तो इस चीज से किस तरीके से बचा जाए सर? इसमें पहला एक चीज तो है कि जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हम इंस्टाग्राम की बात करें या फेसबुक या जो भी मेटा प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक मिनिमम एज ग्रुप का एक लिमिट होता है। तो जी। अमूमन 13 साल करके लिमिट होती है। परंतु अनफॉर्चुनेटली क्या है कि आज की डेट में जो बच्चे हैं वो बहुत ही जल्दी, मतलब कि नए बच्चे होते हैं, जस्ट बॉर्न होते हैं, उनके माता पिता उनका सोशल मीडिया अकाउंट खोल लेते हैं। तो बिल्कुल। ये बड़ी अजीब सी बात है। तो हम कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है खुद ही बच्चे का अकाउंट बना दे रहे हैं जबकि वो अंडर एज है। उसके बाद क्या है कि अगर जैसे आपने बोला कि साइबर बुलिंग की बात होती है, साइबर हैरेसमेंट, ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन, मॉलेस्टेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बिल्कुल। बच्चे को कई बार नहीं पता होता है कि सोशल मीडिया पे कोई भी व्यक्ति मुझे मिल रहा है, मुझसे दोस्ती कर रहा है, मेरी तारीफ कर रहा है, मुझे कोई मतलब टॉफी इन द सेंस कि मुझे कुछ ऑफर कर रहा है और मैं उसकी बातों में फंस जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। यहीं से इजाद होता है कि साइबर मॉलेस्टेशन और साइबर बुलिंग। तो इस पूरे प्रोसेस में पहली चीज तो ये है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चों को इतनी जल्दी मोबाइल फोन मत दीजिए। जैसे हम्म। हमारी एज ग्रुप के जो थे, जब हम लोग स्टूडेंट्स थे या स्कूल में थे, हमारे हमने तो मोबाइल फोन देखा भी नहीं था। और बिल्कुल। उसके बाद आज की डेट में लोग स्कूल्स में भी मोबाइल फोन ले आते हैं, कॉलेज में तो जो जाते ही जाते हैं, स्कूल्स में भी मोबाइल फोन अलाउड हो गया है। तो बिल्कुल। बच्चों को मोबाइल का एक्सपोजर पहले तो पेरेंट्स को कम करना है। दूसरी चीज जो हमेशा जो प्रमोट करता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, आउटडोर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों बिल्कुल। को क्रिकेट खिलाइए, बैडमिंटन खिलाइए, एथलेटिक्स खिलाइए, जो भी हॉकी, जो भी आपका स्पोर्ट्स है, इंडिया में क्रिकेट कुछ भी खेलते हैं, आउटडोर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अनफॉर्चुनेटली आज के बच्चे जो है वो टीवी पे कार्टून या अंदर, उसका कोरोना से भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है बिल्कुल। कि बच्चे कहीं ना कहीं घर के बाहर नहीं निकलना चाहते, जिस कारण से वो मोबाइल एडिक्शन, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी साइकोलॉजी और उनकी आंखों पे दोनों पे होता है। तो वो हम्म। कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उसी कारण से साथ में जिसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है साइबर क्राइम, जहाँ पे वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती कर लेंगे और उसके बाद उनके साथ कोई साइबर बुलिंग, साइबर हैरेसमेंट के, साइबर स्टॉकिंग के मामले आते हैं। बिल्कुल। और सबसे मेन कारण, जैसे आपने बहुत अहम अच्छी बात बोली कि लाइक कमेंट शेयर के चक्कर में, कि मैं सोचूंगा मैं इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाऊं या मेरा वो बिल्कुल। अकाउंट मेरा मोनेटाइज हो जाए, तो रील बनाने के चक्कर में आप अनजान लोगों को अपनी प्राइवेसी जो है लीक करा देते हो, अपना अकाउंट को आप पब्लिक कर देते हो और फिर अनजान बिल्कुल। व्यक्ति आपके फोटो, आज की एआई का जमाना है, उसकी मॉर्फिंग कर हम्म। सकता है।
जी, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती समय हमें दिया और मुझे लगता है कि आज जितने लोग हमें देख रहे हैं उन्हें मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली भी होगी। साथ ही साथ में सभी वॉइस ऑफ किन्नौर जितने लोग इस टाइम पर देख रहे हैं और सुन रहे हैं हमें, तो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा 1930 नंबर ये आप अपने फ़ोन में सेव भी कर लें। और एक बहुत ज़रूरी चीज़, ये जो आपके अंदर जागरूकता है, ये आप जितने ज़्यादा लोगों को देंगे तो मुझे लगता है कि इतनी ही ठगी कम होती जाएगी। साथ ही साथ थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया सर। थैंक यू सो मच विपिन, और आपके रेडियो चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद सर।